स्वामी, राजकुमारी, आप इस समय यहाँ? हाँ स्वामी, मैं सदा सदा के लिए अपने पिता का घर त्याग कर आपके चरणों की शरण में आई हूँ। ये आपने उचित नहीं किया। ये आपने उचित नहीं किया राजकुमारी। माता पिता की छत्र छाया से वंचित होना किसी भी कुमारी कन्या के लिए उचित नहीं है। और कोई उपाय भी तो नहीं था, और मैं मन ही मन आपको। बस राजकुमारी, बस। एक कुमारी कन्या जब अपने माता पिता की इच्छा के विरुद्ध अपने इच्छित पुरुष के साथ विवाह करने के लिए माता पिता का घर त्याग देती है, ऐसा करने से पहले उसे अपनी लाज और मर्यादा का त्याग करना पड़ता है राजकुमारी। नारी यदि अपनी लाज और मर्यादा का ही त्याग कर दे तो फिर उसमें शेष ही क्या रह जाता है? प्रेम करने योग्य। पुरुष के लिए नारी में प्रेम और आकर्षण का जो मूल है वो उसकी लाज और मर्यादा के कारण ही है। उससे हटकर जो भी है वो वासना है, आकर्षणहीन है, नश्वर है। किंतु मुनिवर, मैं आपसे प्रेम करती हूँ। किंतु मैं नहीं करता, और ऐसा करने के लिए मुझे कोई विवश भी नहीं कर सकता। तो क्या आप मेरे विषय में तनिक भी विचार नहीं करेंगे? विचार? कुमारी कन्या के विषय में विचार करने का एकमात्र अधिकार माता पिता का है, और आज आप उस अधिकार को अपने पैरों तले रौंद कर उस पर पैर धर कर यहां आई हैं। राजकुमारी दमयंती, जो संतान अपने माता पिता के आशीर्वाद को अपने माथे पर रखकर नहीं निकलती, उन्हें घर आंगन के द्वार पर ही छोड़कर आती है, वो जीवन में कभी सुखी नहीं होती। तो यहाँ आकर भी मुझे निराश ही होना पड़ेगा। राजकुमारी, आप बार बार घूम फिर कर एक ही बात क्यों कर रही हैं? मैंने आपको कभी कोई आशावादी वचन नहीं दिया। राजकुमारी, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, और किन्हीं अभागे क्षणों में मेरा मन विचलित हुआ था, और आज मैं उसी का दंड भुगत रहा हूं। आप दंड भुगत रहे हैं? हाँ राजकुमारी, मन क्षण भर के लिए विचलित हुआ था। क्या ये जगत और आने वाला समय इस कटु सत्य को जान सकेगा कि देवऋषि नारद, जो आठों प्रहर नारायण नारायण का जाप करता है, उसे एक क्षण भर की दुर्बलता के लिए कितना कठोर दंड और कितनी कठोर यातनाएं सहन करनी पड़ी। मेरे जीवन के इस कटु सत्य को जानकर बुद्धिमान प्राणी अवश्य शिक्षा ग्रहण करेंगे, और वे सावधान और सचेत रहेंगे कि मन की क्षण भर की दुर्बलता नरक के चारों द्वार खोल देती है। अतः मैंने मन ही मन निश्चय कर लिया कि अब मैं विवाह का विचार भूलकर भी अपने मन में नहीं लाऊंगा, और इस संकल्प को मैं दृढ़ता से निभाऊंगा। और अब आप भी अपने पिता के पास चली जाएं, अन्यथा वे पीड़ित होंगे। मुनिवर, दृढ़ संकल्प करना केवल आप ही जानते हैं, ऐसा तो नहीं है। अर्थात? मैंने इस जन्म में ही नहीं, जन्म जन्मांतर तक आपके चरणों की दासी बने रहने का संकल्प किया है। आप मुझसे विवाह करें अथवा ना करें, मैं इसी कुटिया में किसी कोने में पड़े रहकर यथाशक्ति आपकी सेवा करती रहूंगी। असंभव है ये।
सर्वथा असंभव। एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी एक नारी के साथ एक ही स्थान पर नहीं रह सकता। यदि तुम नहीं मानती तो मैं ही कहीं और चला जाता। मेरी विनती स्वीकार करें। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, मेरे रहते आपके ब्रह्मचर्य में कोई बाधा नहीं आएगी। मैं केवल आपके दर्शन करके अपने पति व्रत का पालन करती रहूंगी। मुझे अपने दर्शनों से वंचित ना करें स्वामी, मुझे अपने दर्शनों से वंचित ना करें। मुनिवर कृपा करें, राजकुमारी दमयंती को यहाँ रहने की अनुमति दे। मैं अपने पिता के यहाँ लौटने की अपेक्षा प्राण त्यागने का प्रण कर चुकी है। तो भगवान भोलेनाथ ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। तुम भी भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना करो कि मैं श्राप मुक्त हो जाऊं और स्थिति से निकल सकूं।